जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सौरभ की पाठशाला पर। चलिए शुरू करते हैं आरआरबी एएलपी के लिए जी के जीएस का सेट नंबर 36, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे और सारे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। जितने क्वेश्चन मैं करवाऊँगा सारे आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखना शुरू से लेकर एंड तक। चलिए फिर शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और जो भाई चैनल पर नया हो वह फॉलो कर ले ताकि आपको अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करने को मिल सके। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे फॉलो कर लेना। हमारी सारी वीडियो की लिंक यहीं से मिलती है। चलिए शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क इनमें से किसे कहा जाता है? गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या सरदार पटेल? तो भारत का बिस्मार्क सरदार पटेल को कहते हैं। सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारहवें किस सम्राट का दरबारी कवि था? भारहवें किस सम्राट का दरबारी कवि था? अपरिजात वर्मन, सिंह विष्णु, नरसिंह वर्मन या नरसिंह वर्मन द्वितीय? तो ये सिंह विष्णु का दरबारी कवि था। भारहवीं सिंह विष्णु का दरबारी कवि था। क्वेश्चन नंबर 3, कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष इनमें से कौन था? कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष इनमें से कौन था? जॉर्ज यूले, एनी बेसेंट, मैडम ब्लाडवस्की या इनमें से कोई नहीं? कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान संशोधन संविधान के किस भाग में वर्णित है? संविधान संशोधन संविधान के कौन से भाग में वर्णित है? भाग 15, भाग 18, भाग 20 या भाग 10? तो संविधान संशोधन संविधान के भाग 20 में वर्णित है। ये संविधान के भाग 20 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस दिन होती है? पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस दिन होती है? 3 जनवरी, 4 जुलाई, 12 अप्रैल या 2 दिसंबर? तो पृथ्वी जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई को होती है। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई को होती है। क्वेश्चन नंबर 6, महावैली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? महावैली गंगा इनमें से किस देश की सबसे लंबी नदी है? नेपाल की, बांग्लादेश की, इंडोनेशिया की या श्रीलंका की? तो ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। महावैली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रशांत महासागर में स्थित मैरियाना गर्त की गहराई कितनी है? प्रशांत महासागर में स्थित मैरियाना गर्त की गहराई कितनी है? 8,000 मीटर, 11,000 मीटर, 22,000 मीटर या 14,000 मीटर? मैरियाना गर्त की गहराई 11,000 मीटर है। इसकी गहराई 11,000 मीटर है, जो 11 किलोमीटर के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह इनमें से कौन सा है?
तूतीकोरिन बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह या चेन्नई बंदरगाह? तो भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 9, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस प्रदेश में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, ओडिशा या तेलंगाना? तो मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है। यह तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 10, सरहिंद नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरहिंद नहर परियोजना इनमें से किस नदी पर स्थित है? पनामा नदी, सतलज नदी, बराकन नदी या शरावती नदी? तो ये सतलज नदी पर स्थित है, हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के किस शहर को गुलाबी नगरी कहते हैं? भारत के किस शहर को गुलाबी नगरी कहते हैं? बेंगलुरु को, हैदराबाद को, जयपुर को या कानपुर को? तो जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं। जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं। सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जितने क्वेश्चन मैं करवाऊंगा सारे आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, ये मेरा वादा है। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहना। क्वेश्चन नंबर 12, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 14 बैंकों का, 10 बैंकों का, 17 बैंकों का या 6 बैंकों का? तो 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। विश्व वनिका दिवस कब मनाते हैं? विश्व वनिका दिवस किस तारीख को मनाते हैं? 13 फरवरी, 21 मार्च, 10 अप्रैल या 2 जनवरी? तो विश्व वनिका दिवस 21 मार्च को मनाते हैं। ये 21 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, बोतल बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है? बोतल बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग करते हैं? सोडा कांच, पायरेक्स कांच, पोटास कांच या मर्दू कांच? तो बोतल बनाने के लिए सोडा कांच का प्रयोग करते हैं। बोतल को बनाने में सोडा कांच का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस स्थान का प्राचीन नाम वज्र संघ था? इनमें से किस स्थान का प्राचीन नाम वज्र संघ था? उत्तरी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी बिहार या उत्तरी बिहार? तो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम वज्र संघ था। वज्र संघ उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम था। क्वेश्चन नंबर 16, पनिहारी किस प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पनिहारी इनमें से किस प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तेलंगाना, असम, हरियाणा या राजस्थान? तो ये राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। पनिहारी राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 17, अखरा इनमें से किस देश की राजधानी का नाम है? अखरा किस देश की राजधानी का नाम है?
ओमान की, घाना की, बहरीन की या हंगरी की? तो ये घाना की राजधानी है। अकरा घाना की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान के कौन से भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं? संविधान के कौन से भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं? भाग 5, भाग 20, भाग 3 या भाग 9? तो संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? पोंग बांध इनमें से किस नदी पर स्थित है? व्यास नदी, यमुना नदी, तावा नदी या झेलम नदी? तो ये व्यास नदी पर स्थित है। पोंग बांध व्यास नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, अभिनव बिंद्रा किस खेल संबंधित है? अभिनव बिंद्रा इनमें से किस खेल संबंधित है? लंबी कूद, भाला फेंक, जेवलिन थ्रो या निशानेबाजी? तो अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी संबंधित है। अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21, लाइटिंग किड किस खिलाड़ी का नाम है? किस खिलाड़ी को कहा जाता है? लाइटिंग किड इनमें से किस खिलाड़ी को कहा जाता है? विश्वनाथ आनंद, राहुल द्रविड़, शोएब अख्तर, सुनील गावस्कर? लाइटिंग किड विश्वनाथ आनंद को कहते हैं। ये विश्वनाथ आनंद का उपनाम है। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व स्तनपान दिवस कब मनाते हैं? किस तारीख को विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है? 29 जुलाई, 6 जून, 1 अगस्त, ये 11 नवंबर? तो 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, करम भूमि किस लेखक की एक प्रसिद्ध पुस्तक है? करम भूमि इनमें से किस लेखक की एक प्रसिद्ध पुस्तक है? प्रेमचंद, यशपाल, रामधारी सिंह दिनकर या सुभद्रा कुमारी चौहान? तो करम भूमि मुंशी प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। ये मुंशी प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 24, पोखरण नाभिक परीक्षण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? किस पंचवर्षीय योजना में पोखरण नाभिक परीक्षण हुआ था? 5वीं, दूसरी, 7वीं या चौथी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में पोखरण में नाभिक परीक्षण हुआ था। चौथी पंचवर्षीय योजना में पोखरण में नाभिक परीक्षण हुआ था। ये 1974 को हुआ था। 1974 को राजस्थान में पोखरण नाभिक परीक्षण 1974 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, संबलपुर किस नदी तट पर स्थित है? संबलपुर इनमें से किस नदी तट पर स्थित है? मूसी नदी, महानदी, गोदावरी या गोमती? तो संबलपुर जो है ये महानदी पर स्थित है। संबलपुर महानदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, बगदाद किस देश की राजधानी का नाम है? बगदाद इनमें से किस देश की राजधानी का नाम है? ईरान की, अफ़गानिस्तान की, इराक की या ओमान की? तो बगदाद जो है ये इराक की राजधानी है। बगदाद इराक की राजधानी है। राजधानी और मुद्रा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इन्हें ध्यान से याद करना। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आपके हर सेट में 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, बिरहा लोकगीत प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत है? बिरहा लोकगीत प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत है?
पूर्वांचल का, ब्रजभूमि का, बुंदेलखंड का या मिर्ज़ापुर का? तो बिरहा लोकगीत पूर्वांचल का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की दूसरी बैठक किस तारीख को हुई थी? 13 दिसंबर, 11 दिसंबर, 9 नवंबर या 11 नवंबर? तो संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी। 11 दिसंबर 1940 को हुई थी। 1940 को। क्वेश्चन नंबर 29, गांधी जी ने कांग्रेस से कितनी बार त्यागपत्र दिया था? गांधी जी ने कांग्रेस से कितनी बार त्यागपत्र दिया था? 1 बार, 3 बार, 4 बार या 2 बार? तो गांधी जी ने कांग्रेस से 2 बार त्यागपत्र दिया था। गांधी जी ने कांग्रेस से 2 बार त्यागपत्र दिया था। पहली बार 1925 को, दूसरी बार 1930 को। 2 बार त्यागपत्र दिया था। क्वेश्चन नंबर 30, आज का अंतिम क्वेश्चन है। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे? तो ये आपके लिए होमवर्क है। हर बार की तरह इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। सभी के सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए मिलते हैं कल फिर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और जो भाई चैनल पर नया हो वह फॉलो कर ले, ताकि आपको अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए मिलते हैं कल फिर।